ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक नौजवान आसिम पैसों का बेहद लालची था। वो दिन रात बस दौलत कमाने के तरीके सोचता रहता, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़। एक दिन गांव में एक नौजवान की मौत हो गई। कब्रिस्तान में जब कब्र खोदी जा रही थी तो आसिम ने देखा कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ चमक रही है। वो समझ गया कि ये ज़रूर सोने की कोई कीमती चीज़ होगी, लेकिन गांव के लोग वहां मौजूद थे, इसलिए वो कुछ ना कर सका। लालच का बीज। दिन गुजरते गए मगर आसिम के दिल में वो चमकती चीज़ खटकने लगी। वो सोना निकालने के ख्याल से दिन रात बेचैन रहने लगा। आखिरकार एक रात वो चुपके से कब्रिस्तान जाने का फैसला कर लेता है। आधी रात को जब पूरा गांव नींद में था और आसमान पर बादल छाए हुए थे, वो बेलचा लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। चांद की मध्यम रोशनी में वो कब्र तलाश करके खोदना शुरू कर देता है। हवाएं सिरसराने लगती हैं, दरख्तों के साए अजीब व गरीब शक्लें बना रहे थे और उल्लू की खौफनाक आवाज़ें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। लेकिन आसिम की नज़रें बस सोने पर थीं। वो अपनी लालच में सब कुछ नज़रअंदाज कर रहा था। कब्र का राज। थोड़ी देर बाद जब कब्र काफी गहरी हो गई तो अचानक बेलचे की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। आसिम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसने जल्दी से हाथों से मिट्टी हटाई और वही चमकदार चीज निकाल ली। ये वाकई एक सोने का टुकड़ा था। लेकिन जैसे ही इसने इसे अपने हाथ में लिया, जमीन हिलने लगी और कब्र के अंदर से एक दिल दहला देने वाली सरगोशी सुनाई दी। मेरी नींद मत खराब करो। आसिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने पीछे हटने की कोशिश की मगर अचानक इसका पैर कब्र की मिट्टी में धंसने लगा। इसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली। फिर कब्र के अंदर से एक नीला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और आसिम की कलाई पकड़ ली। इसका लम्स बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे मुर्दा लाश का हो। खौफनाक अंजाम। आसिम ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कब्र के अंदर से मजीद हाथ बाहर निकलने लगे। साए इसके अर्द गिर्द नाचने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन जिंदा हो गई हो। कब्र से एक भयानक आवाज उभरी, जो कब्र के सुकून को बर्बाद करे, इसे कब्र ही अपने अंदर ले लेगी। अचानक जमीन एक जोरदार झटके से खिली और आसिम चीखते हुए कब्र के अंदर गिर गया। मिट्टी खुद ब खुद इस पर गिरने लगी और कुछ ही लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका था। अगली सुबह गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो वही पुरानी कब्र नई लग रही थी, जैसे रात को दोबारा खोदी और बंद की गई हो। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि कब्र के सरहाने एक ताज़ा कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा था, आसिम के हाथ जैसा। इस दिन के बाद गांव में किसी ने भी कब्रिस्तान में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, और जो भी रात के अंधेरे में वहां जाने की कोशिश करता वो कभी वापस न आता।